नमस्कार। मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग के द्वितीय सत्र ऑनलाइन अध्यापन पढ़ाई में उपस्थित यहाँ पर सभी का मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं भाग्यश्री संखे, सहायक शिक्षिका, विलेपार्ले पूर्व मनपा माध्यमिक स्कूल में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा विषय हिंदी इकाई दूसरी पद्य एक कह कबीराय यह पद्य पढ़ेंगे। कह कबीराय कविता की विधा है कुंडलिया। इनके रचनाकार है गिरधर। अब छात्रों, हम कुछ गिरधर जी के बारे में जानकारी लेंगे, उनका परिचय के बारे में। गिरधर कबीराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके जन्म, समय और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ उपलब्ध नहीं है। अनुमान के अनुसार वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे। ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि ये पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद में आकर रहने लगे। वे भट्ट ब्राह्मण थे। एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ था। अब हम इनके परिचय के बारे में देखेंगे। कवि गिरधर की कुंडलिया बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति यानी व्यवहार का ढंग, बर्ताव, तरीका, अच्छा आचरण, वैराग्य यानी विरक्ति, अध्यात्म, भक्ति या ईश्वर विषयक चर्चा के अध्यात्म कहा जाता है। उन्होंने नीति, वैराग्य, अध्यात्म को ही अपना रचनाओं का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। गिरधर जी की प्रमुख कृतियाँ छात्रों, गिरधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। यह जो पाठ है, यह कविता जो है, यह कुंडलिया में ही समावेशित है। अभी यहाँ पर दोहे, लय में गाई जाने वाली 4 चरण, चरण यानी पंक्ति, पाठ्य की पंक्ति, कविता की चरण की रचना होती है। दोहा जो छंद का अन्य रूप है। अब हम इनके देखो, आपके सामने गिरधर जी का तस्वीर, चित्र मैंने सामने रखा हुआ है। आप छात्रों देख सकते हो, आप देख सकते हो। मैंने आपके सामने पेश किया है। अब इस पद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुंडली, यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। रोला क्या है? यह एक छंद है। कुंडलिया, इसका मतलब कुंडली में 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। कुंडली में दोहे के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है और इसमें ही रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला का अंत में आता है। जब हम यह कुंडली पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार इसकी शुरुआत है और किस प्रकार इस कुंडली का अंत शब्द से होता है। कुंडलिया छंद का प्रारंभ जिस
शब्द से या शब्द समूह से होता है, छंद का अंत भी उसी शब्द या शब्द समूह से होता है। कविराय गिरधर इस कुंडलिया के माध्यम से सामाजिक गुणों को अपनाने की बात उन्होंने की है। अब हम कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कुंडली छंद का प्रारंभ, देखो यहाँ पर गुण के गाहक सहस्र, तो देखो यहाँ पर भी जो कुंडली का अंत है वह भी सहस नर के गाहक गुण इस शब्द से होता है। तो अब मैं यह कुंडलियाँ पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। देखो इस कुंडली में शब्दार्थ है गुण, गुण, गाहक, ग्राहक, सहस्र, सहस्र, हजारों, लहे, पाए, कोय, कोई, कागा यानी कौवा, सुने, सुनते हैं, सबे, सबको, सुहावन, अच्छी लगती है, दोऊ, दोनों, भय, हुए, अपावन, अपवित्र। इस कुंडली में क्या बताया गया है? गुण के गाहक। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। यहाँ पर बताया गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गुणी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, हजारों लोग उसका स्वीकार करते हैं। मनुष्यों के गुणों के बिना कोई पसंद नहीं करता। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुणों के समाज में उसकी महत्ता नहीं रहती है। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है कागा और कोकिला। कागा यानी कौवा, कोकिला कोयल। इन दोनों के शब्द सुने सब कोई, दोनों के शब्द हम सभी सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। लेकिन तो भी हम कोयल की बोली हम सभी को अच्छी लगती है। सुहावन यानी अच्छी लगती है। जहाँ पर कोयल बोलती है उसकी वाणी मीठी होती है। हम उसे यहाँ से वहाँ देखते हैं कि कहाँ पर कोयल गा रही है। लेकिन वही कौवा जब अपनी कर्कश वाणी के कारण गाता है, सभी को वह अप्रिय लगता है। दोनों के एक रंग है, दोनों का रंग एक ही है। काग सब भय अपावन, तो भी हम लोग कौवा को अपावन यानी अपवित्र मानते हैं। दोनों एक होते हुए भी, दोनों का रंग एक है, लेकिन तो भी हम उसे कौवे को अपवित्र यानी अपावन मानते हैं। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। ऐसे ही मनुष्य के बारे में भी होता है, मनुष्य को भी ऐसा ही होता है। कवि गिरधर कहते हैं कि लोगों की मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के कोई भी किसी को पसंद नहीं करते। हजारों लोग अच्छे गुण वालों को ही पसंद करते हैं। अच्छे गुण यानी सकारात्मक सोच, अच्छा व्यवहार, सत्यता। हर एक के गुण अलग अलग होते हैं, हर एक के गुण अलग अलग होते हैं। तो पहले कुंडलिया में गुणों के बारे में गिरधर जी ने बताया है, आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं दूसरी कुंडली की तरफ बढ़ती हूँ। देखो मैंने कौवा और कोयल का चित्र आप लोगों के सामने रखा है।
दोनों का आवाज़, कोयल का आवाज़ मीठी होती है तो कौवे का आवाज़ कर्कश होता है। दूसरी कुंडली। देखो सभी संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय, जगत का ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। इस कुंडली के शब्दार्थ है मतलब यानी स्वार्थ, लगी तक, गांठ जेब, ताको उसका, डोले घूमना, लेखा व्यवहार, बेगर जी स्वार्थ रहित, बिरला निराला। प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर ने समाज के रीति पर व्यंग किया है। यह संसार, देखो सब संसार में मतलब का व्यवहार, क्या कहते हैं कि यह संसार सभी मतलबी लोग हैं। पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार स्वार्थ भरा है। पूरे संसार में सभी अपना ही स्वार्थ में अपना ही भला चाहता है। बिना स्वार्थ से कोई किसी से मित्रता नहीं करता। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। जब हमारे पास पैसा रहता है, संपत्ति रहती है, तभी हमारे पास मित्र आते हैं। तभी लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, और तभी हमारे मित्र हमारे पास पास होते हैं, आस पास घूमते रहते हैं, हमसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हम जिस प्रकार बोलेंगे उस प्रकार हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही मित्र की परिभाषा नहीं है। सही मित्र तो हमारे मुसीबत में काम आते, उसको कहते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास पैसा है तब तक वह हमारे साथ साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, जैसे ही हमारे पास पैसा नहीं रहता है, धन समाप्त हो जाता है, तो वह मित्र हमसे बातचीत नहीं करते हैं। मुख से नहीं बोले, वह हमसे मुंह से बातचीत नहीं करते हैं। हम उससे आवाज़ देते, वह मुंह मोड़ लेते हैं। संकट के समय भी वो हमारा साथ नहीं देते। तो यह स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले मित्र बहुत ही कम होते हैं। कवि गिरधर कहते हैं, जगत का यही लेखा, यह जगत यानी विश्व, जगत का यही लेखा है, यही रीत है, यही रीत है। करत बेगर जी प्रीति, स्वार्थ रहित मित्र नहीं होते। स्वार्थ रहित मित्र मिलना मुश्किल है। मित्र कोई बिरला देखा। ऐसा जो स्वार्थ रहित मित्र रहते हैं वह बहुत ही कम रहते हैं। सभी मित्र स्वार्थी ही होते हैं। कवि कहते हैं कि यह संसार का नियम है, बिना स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रखते। अनेक लोगों में कोई न एक ऐसा निराला दोस्त हो कि हम लोग उसके साथ दे सके। यहाँ पर देखो, मैंने पैसों का चित्र लगाया है कि जब तक हमारे पास पैसे होते हैं तब तक सब लोग हमें साथ देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया यह स्वार्थी है, मतलबी है। सभी लोग नहीं, लेकिन कोई तो होते ही रहते हैं। अभी हम देखो, आपको चित्र अच्छा लगा होगा तो मैं तीसरी कुंडली की तरफ बढ़ती हूँ। तीसरी कुंडली है, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, उच्च अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे, कह गिरधर कविराय, जाने रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए, कहे तेरा कागज झूठा। देखो, इसके शब्दार्थ है, कही कहकर, रीति व्यवहार, धावे दौड़ता है, जाने जानकर, रहे रहता है,
रूठा नाराज होना, दीना दीन, कहे कहता है तेरो तेरा। इस कुंडली में कवि क्या कहते हैं? प्रस्तुत कुंडली में झूठे मीठे मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। लोग झूठे व्यक्ति जो होते हैं वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करके हमसे पैसा उधार ले जाते हैं। जब हाथ में पैसा आता है वह सब आनंदित हो जाते हैं, लेत परम सुख उपजे, बहुत ही आनंदित हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ में हमारे दिए हुए पैसे रहते हैं। हमारे हाथ में उनके दिए हुए पैसे रहते हैं। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। यह यहाँ पर लेके जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, परंतु ऋण लेकर जो सुख पाते हैं वह सुख लौटाते वक्त नहीं होता है। लेते वक्त तो बहुत आनंदित होते हैं क्योंकि इनके हाथ में पैसे होते हैं। लेके दियो न जाए, लेके जाते हैं लेकिन वापस लौटाते समय उनकी नीयत बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है। लेको दियो न जाए, उच्च अरु नीच बतावे। जब ऋण लौटाते समय हमें वह विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं, वह विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर और कुछ बातें बनाते हैं। लेते समय तो कुछ नहीं, लेकिन देते समय वह ऐसे बात बनाते हैं। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। वह ऋण उधार लेने वाला, ऋण उधार लेने वाला जब वह देने वाला उससे अपने पैसे या फिर अपनी धन संपत्ति मांगने जाते हैं तो कभी कभी मारने को भी दौड़ते हैं, और वो झूठे भी बोलते हैं कि हमने आपसे पैसे कब लिए थे। और इसीलिए वह कहते हैं पैसा वापस मांगते समय वो मारने को दौड़ते हैं। कह गिरधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा। कवि गिरधर करते हैं कि ऋण लेने वाला मित्र मन में ही रहता है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और जब हम लोग कोई भी धन देते हैं तो उनसे कागज़ पर लिख कर लेते हैं, और जब लिख कर लेते हैं और वह कागज़ बहुत दिनों के बाद यदि हमने ऋण लेने वाले को, हमसे जो ऋण लेते हैं, पैसा लेते हैं, उनको दिखाया तो वह कहते हैं कहे तेरो कागज झूठा। देखो, पैसा अपना ही, लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करके लेते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे वापस मांगते हैं, उसको हमने कुछ कागज दिखाया तो वह कहते हैं यह बात झूठी है। कर्जा लौटाने वाले लोगों का व्यवहार जगत में इस प्रकार का रहता है, वह अपना ही पैसा अपने को वापस करने के वक्त अपने को मारने को भी दौड़ता है। तो आज जगत में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह इस कुंडली में कवि गिरधर जी ने बताया है। अब देखो आगे की कुंडलियाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिना विचार, ये चौथी कुंडलियाँ है छात्रों। बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। चौथी कुंडलिया में शब्दार्थ में पढ़ रही हूँ। सो वह, पाछे बाद में, पछताता है, बिगाड़े बिगाड़ता है, आपनो अपना,
जग संसार, चैन शांति, आवे आती, सम्मान आदर, राग रंग नाच गाना, मन ही मन को, कछु कुछ, टरत टलता है, तारे टालने से, खटखट पीड़ा देना, जिय हृदय। कवि प्रस्तुत चौथी कुंडलिया में कवि गिरधर जी कहते हैं कि बिना विचार रे जो करे, जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करते हैं, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार करे कोई भी व्यवहार करता है या फिर कोई भी काम करता है, वह बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, जब उसका काम बिगड़ जाता है, वह बहुत पछताता है। क्यों पछताता है? कि जग में हो तो हंसाए, लोग उसे हंसते हैं। वह विचार नहीं करते हैं। कोई भी काम करते समय हमें सोच समझकर विचार करना चाहिए। उस काम बिगड़ जाने पर उसे पछताना पड़ता है और वह काम बिगड़ता है और दुनिया उस पर हंसती है। और जब दुनिया उस पर हंसती है, जग में हो तो हंसाए, जब लोग उस पर हंसते हैं कि इस व्यक्ति का काम बिगड़ गया, यह काम सही ढंग से नहीं हो पाया। और जब ऐसा होता है तो हमारे चित्त यानी मन में चैन न आवे, चैन शांति, हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। बार बार हमें वही बातें याद आती है कि हमारा काम किस प्रकार बिगड़ गया होगा, और इसके कारण हमारा किसी भी चीज में मन नहीं रमता है, मन नहीं लगता है। लोगों के हंसने के कारण हमें शांति नहीं मिलती है। तब हमें खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। हमें तब उसे खाना पीना, उनका मान सम्मान राग रंग, कोई भी चीज उसके मन को भाती नहीं है। वह बेचैन हो जाता है, अपने काम के कारण वह बेचैन हो जाता है, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए कोई भी कार्य मनुष्य को अपने किसी भी कार्य करने से पूर्व सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बिना विचार किया गया काम हमें हर समय दुख देगा, सदैव खटकता रहता है। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिन विचारे। अंत में उसे यह बात खटकती है। कवि गिरधर जी क्या कहते हैं कि वह बात उसको मन में खटकती रहती है कि बिना सोचे समझे क्यों किया। यह बात उसके मन में बार बार आती है और बार बार खटकती है। इसीलिए कोई भी काम यदि हम लोग सोच समझ कर करें, भले यशस्वी न हो, लेकिन हमें लोग हंसने नहीं चाहिए। जग में हो तो हंसाए, ऐसे कवि गिरधर जी अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद में हमें हमारा काम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि बिना सोचे किया तो हम लोग बाद में पछताते हैं। अभी हमारी पांचवी कुंडलिया, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई, जो बने आवे सहज में, ताही में चित्त देई, ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे,
कह गिरधर कविराय यहे करु मन परतिति, आगे की सुधि लेई समझू बीती सो बीती। अपने इस कुंडली में जो शब्दार्थ आए हैं, ताही उसे बिसारी भूल, सुधी सोच, बनी सफल होना, आवे आता है, ताही उसे, चित्त हृदय, देई लगाओ, जोई जोही, दुर्जन दृष्ट, खता परेशानी, पावे पाए, परतिति विश्वास, समझू समझिए सो उसे। देखो, पांचवी कुंडलिया में कवि गिरधर जी क्या कहते हैं। प्रस्तुत कुंडली में कवि कहते हैं कि जो बीत चुका है उसे बीती ताही बिसारी दे। जो बिसारी कि जो बीत चुका है, जो बीत चुका है कि उसे हमें, जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए। आगे की सुधि ले, आगे क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आगे आने वाले समय के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो काम आसानी से हो सकता है उसे में हमें ध्यान लगाना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो अच्छे से बन रही है, जो बात अच्छे से आगे बढ़ रही है, उसके बारे में हमें वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो काम हमारा आसानी से हो सके। ताही में चित्त देई, हम उसी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो काम आसान हो सकते हैं उसी में हमारा चित्त यानी मन लगना चाहिए। बात जोई बनी आवे, जो बात हमें हो रही है वही हम आगे बढ़ेंगे। दुर्जन हंसे न कोई, दुर्जन यानी दुष्ट, हमें हमारी उस बात पर कोई हंसना नहीं चाहिए। और हमारे मन में चित्त में खता न पावे, चित्त में यहाँ पर खता यानी दुख, हमारे मन में हमें दुख नहीं होना चाहिए। हमारे मन में हमें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कवि गिरधर जी कहते हैं जो बीत चुका है उसे भूल जाइए। हम सफल हो सके, हम पर कोई हंसेगा नहीं, हमारे मन में असंतोष नहीं रहेगा, ऐसे बात को हमको भूल जाना चाहिए। और इसीलिए कवि कहते हैं कि जो पहले जो बीत गई उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारा आने वाला समय के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्यों, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो आगे के भविष्य काल के बारे में हमें सोचना है। कह गिरधर कविराय यहे करु मन परतिति, परतिति यानी विश्वास। कवि गिरधर जी कहते हैं कि वही बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। हम पर उस पर विश्वास होते हैं, जो मन करे वही करो। आगे का देखो, पीछे जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उसे बीत जाने दो। बीता हुआ समय फिर से वापस नहीं आता है। एक बार जो बात बीत गई सो बीत गई। तो आगे क्या करना है वह हमें समझदारी से करना है, यह हमें समझदारी से ही करनी है। और इसीलिए इस कुंडली में हमारे समय के बारे में, हमारे समय के बारे में बताया है कि हम लोग जानबूझकर अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करें। अभी हमारी पिछली छठवीं कुंडली, छात्रों, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर श्वास के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़े की यही बानी, चलिए चाल सुचार रखिए अपनों पानी। देखो, इस कुंडली में
इस कुंडली में अपने बाणों के बारे में बताया है कि पानी और अपना कर्म के बारे में बताया गया है। इस कुंडली के शब्दार्थ में आपको बताती हूँ। बाड़ो बढ़ जाना, दाम धन उलिचिए फेंकिए, सयानो समझदारी, सुमिरन स्मरण कीजिए करे, परमार्थ परोपकार, काज काम, शीश सिर, दीजिए दे देना, बड़े बड़े लोगों का, याही यही, वाणी यानी कथन, चाल व्यवहार, सुचाल अच्छा व्यवहार, राखिए रखो, अपनों अपनी, पानी इज्जत। देखो ये पिछले वाक्य में पानी का मतलब है इज्जत। प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी क्या कहते हैं? पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाव। यदि हम कहीं घूमने जाते हैं यात्रा में, हम यात्रा नाव में बैठकर करते हैं और नाव में बैठकर करने के बाद कभी कभी पानी बढ़ जाता है किसी कारण अचानक से। तो यदि नाव में पानी आता है तो उसे हम लोग कुछ तो उपाय करते हैं, दोनों हाथों से उसे बाहर फेंकते हैं। यदि दोनों हाथों से बाहर नहीं फेंके तो नाव डूब जाएगी, और नाव डूब जाने के कारण आपको मालूम है क्या हो जाएगा। तो हम हमारे उपाय सोचते हैं। वैसे ही घर में बाड़ो दाम, वैसे ही हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा धन बढ़े तो उसे दोनों हाथ उलझिए, यही सयानों काम, यही सयानों काम, यही हमारे अच्छे बुद्धिमान लोगों का क्या काम है कि उसको जरूरत से मुक्त भाव से हमें उसको परोपकार में लगाना चाहिए। यही सयानों काम, राम को सुमिरन कीजिए, भगवान का नाम स्मरण करके, ईश्वर का नाम स्मरण करके हमें वह मुक्त भाव से परोपकार में लगाना चाहिए, समाज सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारी समझदारी है, यही सयानों का काम। यदि आवश्यकता हो तो उसे परस्वास्थ्य के काज जाने का, परस्वास्थ्य परोपकार, हमें परोपकार के काम में उसे लगाना चाहिए। यदि परोपकार करते करते यदि हम लोग हमारा शीश यानी सिर भी कोई मांगे वह देना चाहिए। अपना ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। मतलब दूसरों के हित में हमें हमारा प्राण देना पड़े तो भी देना चाहिए। ऐसे गिरधर जी के विचार है। हमेशा हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए और हमारा सम्मान बनाए रखना चाहिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचार रखिए अपनों पानी। वह कहते हैं कि यदि हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए, सही मार्ग पर चलकर हमारा सम्मान बनाए रखना चाहिए। हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा, पानी यानी यहाँ पर शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत अपनी बनानी रखनी चाहिए। अच्छे व्यवहार से, परोपकार से समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस कुंडली में वह परोपकार के मार्ग से हमें धन को अच्छी तरह से परोपकार में लगाना चाहिए। यदि हमारा घर में ज़्यादा धन है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें उसको ईश्वर का नाम स्मरण करके परोपकार में लगाना उचित है। और इसी कारण हमें अच्छा नाम स्मरण करके उसको दान में देना चाहिए। देखो यहाँ पर यदि संकट आए तो किस प्रकार यहाँ पर एक दूसरे को साथ देते हैं। हमारे पास में यदि धन ज़्यादा है तो हम इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस चित्र से यह मैं आपको बताना चाहती हूँ।
यहाँ पर 6 कुंडलियों में बहुत अच्छी बातें गिरधर जी ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। हमें किस तरह व्यवहार लोगों से रखना चाहिए तो जीवन में सुख शांति मिलती है, उसी तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। यह बातें कह कबीराय कह कबीराय कुंडलिया में कवि गिरधर जी ने बताया है। उनकी 6 कुंडलियाँ हैं। कवि की प्रथम कुंडली में उन्होंने गुणों के महत्व को दर्शाया है। दूसरी जो कुंडली है वह लोगों के स्वार्थ का वर्णन किया गया है। कवि गिरधर जी की तीसरी कुंडली में लोगों के विषय में बताया गया है कि जो लोग ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते हैं और मांगने पर हमें ही मारने को दौड़ते हैं। चौथी कुंडली में बताया गया है किसी भी कार्य करने से पहले यदि हम अच्छे तरह से विचार न किया तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाना है और हमें हमारे नए जीवन के साथ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का संदेश हमें इस कुंडली के माध्यम से दिया गया है। अंतिम कुंडली में ईश्वर का नामस्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है कि ईश्वर का नामस्मरण करके हमें परोपकार का मार्ग को स्वीकार करना चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यह कुंडलियाँ मैंने आपको अच्छी तरह समझा कर देने का प्रयास किया है। छात्रों, आपको यह कविता कह कबीराय यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। मूल्यमापन के तौर पर मैंने कुछ स्वाध्याय दिया है। तो कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा 4 जवाब कोई बोल सकते हैं। ठीक है, यह मूल्यमापन है स्वाध्याय के तौर पर आपको दिया है। आप लोग आपके नोटबुक में पूरे कर सकते हो। दूसरा सवाल मैंने पूछा है, कुंडली में बताया गया है महत्व। पहली कुंडली में किसका महत्व बताया गया है? ठीक है, यहाँ पर मैंने मूल्यमापन के तौर पर और भी सवाल दिए हुए हैं। बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं? 4 परिणाम आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर कविता आपकी समझ में आई होगी।